Hello bachcho, how are you? You are watching your favorite and my lovely channel Discovery powered by Mass Academy. So we are going to start today simple harmonic motion, periodic motion and oscillatory motion. This topic is related to 11th class and in NEET and IIT is important for that exam. What is the periodic motion? अगर बात करते हैं हम periodic motion होता क्या है, तो देखिए बच्चों, periodic motion में क्या होता है कि when a particle repeats its motion about a fixed interval of time, if a particle repeats its motion about a fixed interval of time, then it is called periodic motion. For example, motion of moon, motion of earth. Moon rotate around the earth and earth rotate around the sun in fixed interval of time. So we can say these are the example of periodic motion. Periodic motion के अकॉर्डिंग क्या करते हैं हम कि एक फिक्स टाइम इंटरवल में अगर कोई भी बॉडी वापस उसी पोजीशन पे आ जाती है जहाँ पर वो थी, तो उसको periodic motion कहते हैं. इसके बाद बात चलती है किसकी, oscillatory motion की. What is the oscillatory motion? Oscillatory motion is that motion in which a particle execute to and fro motion about a fixed point. About a fixed point is called oscillatory motion for large displacement. For क्या होना चाहिए? Large displacement. ये तो definition की बातचीत चल रही है. और थर्ड है SHM. क्या होता है? SHM में भी सेम डेफिनेशन है. जो ऑसिलेटरी मोशन की जो डेफिनेशन होती है, बस उसमें लास्ट का जो वर्ड है कि लार्ज की जगह क्या बोल सकते हैं अपन, वेरी स्मॉल क्वांटिटी लेते हैं अपन, वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट लेते हैं. तो एसएचएम की डेफिनेशन क्या होती है? व्हेन अ पार्टिकल एग्जीक्यूट टू एंड फ्रो मोशन अबाउट अ फिक्स पॉइंट फॉर वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन. गॉट इट? तो तीन डेफिनेशन जो मैंने आपको बताई वो आप समझ गए होंगे मेरे ख्याल से. फिर भी अगर समझ में नहीं आता है तो एक बार मैं आपको समझा देता हूँ. पीरियोडिक मोशन, ये पीरियोडिक मोशन होता है. पीरियोडिक मोशन, ठीक. पीरियोडिक मोशन में क्या होता है, जैसे अपन बात करते हैं घड़ी की जो सुइयां हैं, सबसे बड़ा एग्जांपल दैनिक जीवन में भी रहता है हमारे पास. ये घंटे वाली सुई है और आप जानते हो ये 12, 6, 9 और 3 एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम बाद ये वापस यहीं पर आ जाती है. तो इसके जो मोशन होंगे वो कैसे होंगे? पीरियोडिक मोशन होंगे. कैसे होंगे बेटा? पीरियोडिक मोशन. बात समझ में आ गई? और मैंने एग्जांपल बता दिया सन और अर्थ का भी बता दिया, ये पीरियोडिक मोशन का एग्जांपल है. फिर मैंने बात की आपसे ऑसिलेटरी मोशन की. ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है बेटा? जैसे बात करते हैं अपन, एग्जांपल लेते हैं मोशन ऑफ एटम. मोशन ऑफ एटम, कोई हमारे पास क्रिस्टल है, उस क्रिस्टल में अगर हम टेम्परेचर देते हैं, जैसे ट्यूनिंग फोर्क है. ट्यूनिंग फोर्क मतलब स्वरित्र. ट्यूनिंग फोर्क को जब हम कंपित कराते हैं, वाइब्रेट कराते हैं, तो वो वाइब्रेट करता है. क्या करता है? वाइब्रेट करता है. लेकिन हमें वो जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो बहुत छोटा होता है, हमें पता भी नहीं चलता. ये आपके पास में ट्यूनिंग फोर्क की शेप का होता है. तो इसके वाइब्रेशन होता है ऐसे साइड्स में, ये साइड्स में वाइब्रेशन होता है. तो यहाँ पर अगर बात करते हैं मोशन ऑफ एटम की, बात चल रही थी अपने पास किसकी? ये मोशन ऑफ एटम, ये एग्जांपल है एसएचएम के. इसके ऑसिलेटरी मोशन एंड एसएचएम, ठीक है. तो यहाँ पर बात चल रही है, ये तो किसका होगा? मोशन ऑफ एटम. इसका एग्जांपल है एसएचएम का एग्जांपल, ठीक है. ये भी एसएचएम का एग्जांपल है. लेकिन बात करें ऑसिलेटरी मोशन की, बात करें तो ऑसिलेटरी मोशन में क्या होता है बेटा? जैसे अपने पास में ये पेंडुलम है, ये पेंडुलम, ये लार्ज डिस्प्लेसमेंट के लिए होता है. पेंडुलम का जो एग्जांपल लेंगे वो किसके लिए? ये ऑसिलेटरी का एग्जांपल है, ऑसिलेटरी. और ये ऑसिलेटरी का एग्जांपल कब है?
ऑसिलेटरी का एग्जांपल क्या है, जब थीटा की वैल्यू क्या हो आपके पास में 10 डिग्री से ज्यादा हो तो ऑसिलेटरी, और अगर मान लीजिए थीटा की वैल्यू लेस देन 10 डिग्री है तो फिर ये एसएचएम बन जाता है। क्या बन जाता है? एसएचएम बन जाता है। तो बात हम कर रहे थे ऑसिलेटरी मोशन की, तो ऑसिलेटरी मोशन का एग्जांपल बेस्ट है अगर थीटा की वैल्यू हो। जैसे अगर हम बात करते हैं स्प्रिंग की भी बात कर लेते हैं। स्प्रिंग में अगर लार्ज डिस्प्लेसमेंट के लिए ये अप एंड डाउन होता है, लार्ज डिस्प्लेसमेंट पे अगर ये अप एंड डाउन होता है स्प्रिंग में तो इसको ऑसिलेटरी मोशन बोलेंगे, लेकिन स्मॉल डिस्प्लेसमेंट होता है तो उसको हम बोलते हैं एसएचएम। यानी डेफिनेशन क्या होगी, व्हेन अ पार्टिकल एग्जीक्यूट टू एंड फ्रो मोशन अबाउट अ मेन पॉइंट, जैसे ये मेन पॉइंट है, यहाँ पर ये मेन पॉइंट है, इस मेन पॉइंट के अकॉर्डिंग ये वाइब्रेशन हो रहा है तो एसएचएम स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। जैसे हमारी उंगली है, अब ये उंगली क्या कर रही है, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, ये हिल रही है, देखो हो रही है, ऐसे मोशन हो रहे हैं। और अगर ये बहुत स्मॉल है तो इसको बोलेंगे एसएचएम, और अगर ये मान लीजिए लार्ज है, ऐसे दोनों तरफ होना चाहिए, दोनों तरफ, तो इसको बोलेंगे अपन ऑसिलेटरी मोशन। गॉट इट? समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है अपने पास इक्वेशन ऑफ एसएचएम। इक्वेशन ऑफ एसएचएम। एसएचएम की इक्वेशन क्या होती है आप देखेंगे, यहां पर ए पॉइंट है और यहां पर बी पॉइंट है। ये थीटा इक्वल्स टू ओमेगा टी है, टी इक्वल्स टू t1 इक्वल्स टू 0 टाइम और t2 इक्वल्स टू t टाइम। एंगुलर वेलोसिटी से कोई पार्टिकल चलता है और इसका रेडियस है a। तो हमारे पास किसी टाइम बाद इस b के कोऑर्डिनेट है x और y, मान लिया अपन x और y, तो यहाँ से यहाँ तक का ये क्या हो जाएगा, ये तो x हो गया और ये क्या होगा आपके पास y, ये y, और इसका रेडियस कितना है a है। ठीक, तो साइन थीटा अगर हम लें, साइन थीटा इक्वल्स टू क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पर इस टाइप का सिनेरियो बन रहा है, ये थीटा है, ये x है और ये y है, साइन थीटा और ये a। साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो y इक्वल्स टू आएगा a sin थीटा, और थीटा कितना होता है ओमेगा। और यहाँ पर बात करते हैं cos थीटा की, तो cos थीटा क्या होता है x अपॉन a। तो हमारे पास आ जाएगा x इक्वल्स टू a cos थीटा, राइट। तो यहाँ पर x इक्वल्स टू a cos थीटा की जगह क्या आ जाएगा ओमेगा टी। तो ये जो इक्वेशन बनी है एसएचएम की इक्वेशन है हमारे पास, क्या ये एसएचएम की इक्वेशन है। बात समझ में आ रही है? दिखाई नहीं दे रहा? ये देखो भाई, दोनों दिखाई तो दे रही है, ये देखो, कोई दिक्कत? दिखाई दे रही है? अब ऊपर ही लिखेंगे, ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। एसएचएम की इक्वेशन में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास जो y इक्वल्स टू a sin ओमेगा टी है, इसका रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा, यानी कि इसकी स्टार्टिंग इनिशियल पॉइंट से होगी ऐसे, ये इस तरह से, ठीक है। ये हमारे पास प्लस a और ये माइनस a y इसके लिए। लेकिन अगर बात करते हैं x इक्वल्स टू a cos ओमेगा टी, इसके लिए ग्राफ कैसा बनेगा, तो हम ऐसा ग्राफ नॉर्मली ले सकते हैं, ऐसा बनेगा प्लस ये ओमेगा टी, ऐसा इसका ग्राफ बनेगा। ये साइन का और ये कोस का है, कोस का दिखाई नहीं दे रहा, ये कोस का दे रहा, ऐसा दिखाई दे रहा है। कोस का ऊपर से स्टार्ट होता है, एक्सट्रीम पोजीशन स्टार्ट होता है। आगे समझ में बच्चों, कोई दिक्कत? मिटा देते हैं इसको। अब देखिए क्या होता है अपने पास, यहां से निकालते हैं अपन वेलोसिटी।
वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन y इक्वल्स टू हमारे पास इक्वेशन है a sin ओमेगा t, जनरल हम इस पर ले लेते हैं। यहाँ का डिफरेंशिएशन कर दीजिए, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t। तो वेलोसिटी क्या आ जाएगा a ओमेगा cos ओमेगा t, फिर डिफरेंशिएशन कर दीजिए अगेन, तो यहाँ से एक्सेलरेशन आ जाएगा और वो होगा माइनस, एक्सेलरेशन का होगा माइनस a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी, ये एक्सेलरेशन आ जाएगा, ये वेलोसिटी आ गया आपके पास। ठीक, अब देखो बच्चों क्या है, बात करते हैं मैक्सिमम वेलोसिटी की। मैक्सिमम वेलोसिटी, मैक्सिमम वेलोसिटी, मैक्सिमम वेलोसिटी के लिए हम क्या करेंगे कि cos ओमेगा टी की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो प्लस माइनस 1 होती है, तो v मैक्सिमम प्लस माइनस a ओमेगा होगा। और अगर बात करते हैं हम मैक्सिमम एक्सेलरेशन, तो यहाँ पर साइन ओमेगा टी की जो वैल्यू होती है वो प्लस 1 होती है मैक्सिमम। तो f मैक्सिमम, एक्सेलरेशन को हम f से डिनोट करते हैं। यहाँ पर जो हमारे पास ये एक्सेलरेशन है, उस एक्सेलरेशन को यहाँ इस चैप्टर में f से डिनोट करते हैं। ठीक, तो f मैक्सिमम क्या आ गया आपके पास माइनस a ओमेगा स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब देखो बच्चों क्या है, इसका अगर ग्राफ खींचना चाहें, फिर ग्राफ के बाद अपन थोड़ी देर बात करते हैं, पहले यहाँ तक क्लियर है, नोट कर लो इसको। इसके बाद चलते हैं हम बेसिक रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट। रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट हम कैसे निकालेंगे? v इक्वल्स टू क्या है हमारे पास a ओमेगा cos ओमेगा t, जो हमने इससे थोड़ी देर पहले पढ़ा था। अब cos ओमेगा t को हम क्या लिख सकते हैं? a ओमेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा t। समझ में आएगा किससे लिखना है? क्योंकि हम जानते हैं साइन स्क्वायर ओमेगा t प्लस cos स्क्वायर ओमेगा t इक्वल्स टू क्या होता है 1। अब साइन ओमेगा t की वैल्यू वहां से निकाल लें, y इक्वल्स टू क्या होता है साइन a साइन ओमेगा t, तो साइन ओमेगा t इक्वल्स टू क्या होगा y अपॉन a, यहाँ पुट कर दो a ओमेगा 1 माइनस y स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। अब इसका एलसीएम ले लो, हमारे पास क्या जाएगा भाई a ओमेगा a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन, तो ये रिलेशन आ गया आपके पास में डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी में। नोट कर लीजिए इसको फटाफट। कंप्लीट है बच्चों, बिठा दें इसको, बहुत बढ़िया। अब देखिए कि ग्राफ, बहुत ही शानदार ग्राफ बनता है इसमें। ग्राफ वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट में क्या ग्राफ बनेगा? v इक्वल्स टू हमारे पास आया ओमेगा a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दीजिए, ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको उधर भेज दीजिए, प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं, बोथ साइड ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं। तो चलिए किया अपन v स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर प्लस और ये बन, तो यहाँ से आप देखेंगे ओमेगा स्क्वायर से ओमेगा कैंसिल और ये बन गया ओमेगा a होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर और ये a होल स्क्वायर इक्वल्स टू, राइट। ये ग्राफ बना, इलिप्स बना, क्या बना? इलिप्स, इलिप्स बन जाएगा।
ओमेगा ए, यहाँ वाई रखा आपने और यहाँ बी रखोगे तो वाई, तो ए आ जाएगा और ये ए ओमेगा हो जाएगा। क्लियर? तो डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी में जो ग्राफ बनता है वो एक इलिप्स का बनता है। किसका बनता है बच्चों? इलिप्स का बनता है। Have you written now? दिखाई नहीं दे रहा नीचे? अच्छा देख लो ये। क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत बच्चों नहीं? अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन आपको लगाने हैं। आप क्वेश्चन लगाओ, क्वेश्चन करो। एक क्वेश्चन मैं आपको दे सकता हूं, वो आपको करना है, करके बताना है। क्या है क्वेश्चन? देखिए क्वेश्चन ये है, इफ अ पार्टिकल परफॉर्म SHM whose velocity is v1 at x1 and v2 at x2, क्या है? If a particle perform SHM whose velocity is v1 at x1 distance from mean position and velocity v2 at a distance x2, find the maximum velocity। क्या पूछा गया? find maximum velocity, maximum velocity, ये हमसे पूछा गया। ठीक है बच्चों, करें स्टार्ट। तो हमने फॉर्मूला जो पढ़ा उसको लगाएंगे। v स्क्वायर इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर v1 a1, v2 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर। ठीक, अब हमें क्या चाहिए? v मैक्सिमम क्या होता है? v मैक्सिमम होता है, आपने देखा v मैक्सिमम क्या होता है भाई? हमें क्या v मैक्सिमम ए ओमेगा होता है। इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करके ए भी चाहिए और ओमेगा भी चाहिए हमें। दोनों को अगर मान लीजिए हम माइनस कर देते हैं, जैसे v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर कर देते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? ओमेगा स्क्वायर x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। तो यहाँ से ओमेगा स्क्वायर आएगा v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर अपॉन x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर, और ये हम रूट ले लेंगे v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर अपॉन x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। ये ओमेगा निकल गया। और अगर इनको डिवाइड कर देते हैं अपन, ये तो अपने फर्स्ट में से सेकंड को माइनस किया, इसको फर्स्ट मान लो, इसको मान लो सेकंड, लेकिन अगर इनको डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, नोट कर लिया, इसको नोट कर लो। ये देखिए दिखाई दे रहा है बच्चों? बहुत बढ़िया। अब इनको अगर मान लीजिए आप डिवाइड कर देते हैं, तो डिवाइड करते क्या आ जाएगा? v1 स्क्वायर अपॉन v2 स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, v1 स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर v2 स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर, और यहाँ से v1 स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर x2 स्क्वायर v2 स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर x1 स्क्वायर। इसको इधर भेज दीजिए और इसको इधर लेके आएंगे। यहाँ से ए स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, क्या आएगा अगर हम करें तो? इसको इधर लाए तो v2 स्क्वायर x1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर x2 स्क्वायर इक्वल्स टू, और इसको इधर ले जाएंगे तो v2 स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर ए स्क्वायर कॉमन ले लिया, v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर v2 स्क्वायर x1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर x2 स्क्वायर। यहाँ से ए स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेंगे, किसकी? तो ए निकल जाएगा
ए की वैल्यू क्या आएगी, रूट ऑफ v2 स्क्वायर अपॉन x1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर x2 स्क्वायर अपॉन v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। बात समझ में आए बच्चों? तो ए की वैल्यू निकाल, ये नीचे दिखाई नहीं दे रहा, ये देखो ए की वैल्यू निकाल लिया अपन, ये ए की वैल्यू निकल गई हमारे पास, क्रॉस मल्टीप्लाई किया अपन ने। इस ए की वैल्यू को और ओमेगा की वैल्यू को इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे तो मैक्सिमम वेलोसिटी निकल जाएगी। बात समझ में आई क्या? आई समझ में बात? समझ समझ के जो ना समझे मेरी समझ में वो ना समझे। क्लियर? चलो बच्चों, इसके बाद आप प्रैक्टिस करिए, फिर अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे।